आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए पूर्वांचल का मऊ एक बार फिर से चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। वही मऊ जिसे बाहुबली मुख्तार अंसारी के गढ़ के तौर पे माना जाता है, वही मऊ जहां मुख्तार अंसारी की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं खड़कता है। और मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है, क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी तुम जालिमों से मुकाबला करता रहेगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते हो। आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 2 दशकों के दौरान ऐसा पहली मर्तबा होगा जब मुख्तार अंसारी की मौजूदगी के बगैर यहां पर वोट डाले जाएंगे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। अब्बास अंसारी ने मऊ के अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी और इसी मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मऊ की इसी एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा दी, जिसके बाद उनकी विधायकी अब खत्म हो चुकी है। होगा ना ही उसका बेटा अब्बास अंसारी माफिया की सियासी विरासत को आगे बढ़ा पाएगा। सवाल है कि मऊ का अगला महाराज कौन होगा? क्या यह पूरी तरह से तय हो गया है कि माफिया फैमिली से इतर मऊ को नया विधायक मिलने वाला है? क्योंकि मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी 1 जून को चली गई थी और नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना जरूरी है, यानी दिसंबर तक मऊ सीट पर हर हाल में इलेक्शन होना है। अब अगले 100 दिनों में अगर कुछ बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ तो मऊ और मुख्तार का साथ छूट जाएगा। मुख्तार अंसारी की गैर मौजूदगी का असर इस उपचुनाव में कितना देखने को मिलेगा? और सवाल इस बात का भी है कि मऊ का सियासी तापमान क्या है? क्या बीजेपी इस बार मुख्तार अंसारी के तिलिस्म को तोड़ पाएगी? माफिया के बेटे अब्बास की आखिरी उम्मीद इलाहाबाद हाई कोर्ट पर है। अगले कुछ दिनों के भीतर यह क्लियर हो जाएगा कि अब्बास अंसारी विधायक रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब्बास ने 2 साल की सजा रोके जाने की मांग की और फिलहाल सजा स्थगित करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अगर डिसीजन माफिया सुपुत्र के खिलाफ गया तो शुरू हो जाएगी मऊ के उपचुनाव की रणनीति। यहाँ की जनता का जो अभी रुझान है उसके अनुसार इस बार माफिया गुंडा के नाम पर जो भी अब तक यहाँ की राजनीति रही है, दुर्भाग्य है मऊ की जनता का कि गाजीपुर से आके लोग पिछले 20-25 वर्षों में इसको कब्जा करके रखे हुए थे। अब इस बार जनता बदलाव के मूड में है और वो स्थानीय को प्राथमिकता देगी। पूज्य योगी जी की सरकार है, अब किसी के मन में इस तरह का भाव नहीं है कि किसी के भय से वोट देगा। पहले तो भय था उनका, इसलिए भय था कि उनका ठेकेदारी पे कब्जा था, इनका पीडब्ल्यूडी में डूडा से लेके नगर पालिका से लेके बिजली विभाग हर जगह उनका कब्जा था। अपने लोगों को काम धाम दिलवाते थे, मजबूत करते थे, वो लोग उनके चुनाव में लगते थे। लेकिन मुख्तार अंसारी जी के जाने के बाद अब तो नहीं लगता है कि उनके परिवार का उदय होगा। उपचुनाव के लिए अभी से फील्डिंग सेट होना शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी।
ओम प्रकाश राजभर इसलिए भी सीन में है क्योंकि अब्बास अंसारी ने उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ा था। सुभाषपा कार्यकर्ता चुनाव को देखते हुए मऊ में चौपाल लगाएंगे। प्लानिंग यह है कि एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा चुनावी चौपाल हों। किसी तरह सीट बची रहे, इसके लिए ओम प्रकाश राजभर एक और दांव चलने वाले हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी का परिवार इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बड़े बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है। छोटा बेटा उमर अंसारी भ्रष्टाचार के मामले में सलाखों के पीछे है, जबकि पत्नी आफसा अंसारी पिछले 3 सालों से फरारी काट रही हैं। तो सवाल उठता है कि अगर मऊ में विधानसभा उपचुनाव होते हैं तो क्या मुख्तार के परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा? इसे लेकर अभी संशय के बादल छाए हुए हैं, जबकि माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के जानी दुश्मन के तौर पे पहचाने जाने वाले ब्रिजेश सिंह की नजर इस विधानसभा सीट पर टिकी है। माफिया मुख्तार और बाहुबली ब्रिजेश सिंह की अदावत बहुत पुरानी है। पूर्वांचल के कई खूनी पन्ने इन दोनों की आपसी टकराहट की गवाह हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए ब्रिजेश सिंह अब मऊ को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं। वो अपने बड़े बेटे सिद्धार्थ को चुनाव में उतारने के संकेत दे चुके हैं। इसके लिए ब्रिजेश सिंह लगातार सुभाषपा के संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर भी ब्रिजेश सिंह से कन्नी नहीं काट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी उनके नाम पर राजी हो जाएगी या फिर ब्रिजेश सिंह अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, अभी तक तो ये खबर चलती थी कि ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार अंसारी से संबंध है। आपने अब बिल्कुल कहता हूं। अब आप कह रहे हैं ना कि ब्रिजेश सिंह एक परिवार से आ सकता है, उनसे भी संबंध है। हमारा सबसे संबंध है, संबंध के मामले में नहीं हम पीछे रहते हैं। तो अब देखिए, नेतृत्व के ऊपर है। दिल्ली का नेतृत्व जो तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। नहीं, सीधे जनता की सेवा की जाएगी और प्रथम और आखिरी वरीयता जनता ही रहेगी। बाकी ईश्वर की जो मर्जी होगी वो भी किया। 191 किसकी गैंग थी? मुख्तार अंसारी की। लाखों बार आपने पढ़ा होगा, पका होगा, गाया होगा, लिखा होगा। आपकी हिम्मत है कि एक बार लिख दे आप कि उस गैंग का क्या नाम है जिसके सरगना ब्रिजेश सिंह है। आज भी है, आज भी IAS। उसके आगे का नंबर आप बता दो। नहीं बता सकते। किसने छुपाया है? कौन छुपाता है? जो छुपा रहा वो पाप कर रहा कि नहीं? तो सरकार छुपा रही, सरकार का मुखिया छुपा रहा। अफजाल अंसारी लामबंद है। मऊ की सियासत को लेकर ब्रिजेश सिंह पर हमलावर हैं। माना जा रहा है कि अफजाल के इन तेवरों की वजह मऊ का वोट समीकरण है। 4,42,000 मतदाताओं वाली मऊ सदर में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, करीब 1,70,000। उसके बाद 91,000 दलित मतदाता हैं। राजभर और यादव वर्ग से 45,000 वोटर्स हैं। क्षत्रिय 18,000 तो ब्राह्मण 6,000 के आसपास हैं। इसी मुस्लिम वोट बैंक का जलवा ही है कि 1980 से लेकर आज तक सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही यह सीट मिली। बीजेपी इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल पाई, मगर अब मुख्तार दुनिया से गया तो कहा जा रहा है कि मऊ अब अपराध और दहशत को पीछे छोड़कर एक नई राह पर निकल पड़ा है। यही तो देख रहे हैं कि जब तक वो थे तो कोई बात नहीं थी। अब उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा ये सब खुराफात हो गया है। अच्छे एक लीडर थे, गरीबों के साथ बहुत किया उन्होंने। शहर में बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो उनके साथ लगे थे। आज से नहीं, वो एक जमाने से लगे हुए थे और गरीबों के मसीहा थे। वो पुराने थे और नए हैं अभी भी। वो फैमिली ऐसी है, उनका बैकग्राउंड ऐसा है। जो अपराध के प्रति इनका जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही, उसका असर मऊ में भी दिखेगा। और उपचुनाव में यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, जो मुख्तार से संबंधित मुद्दे थे, वो धीरे धीरे नगण्य हो चुके हैं। और उनकी जो पकड़ थी वो अब खुद की पकड़ थी। और जब व्यक्ति के न रहने पर वो असर नहीं रहता है। तो इस बार चुनाव हमें लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी बेहतर कैंडिडेट को, जमीनी कैंडिडेट को उतारा तो उपचुनाव का पूरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। विकास भाजपा ने किया है। मोदी भी ऐसा प्रधानमंत्री अब मिलना मुश्किल है जो कि पूरे विश्व में यहाँ से आकाश तक कवर कर लिए हैं।
हर काम में सक्सेस है, विकास के कार्य पर है। हम लोगों को विकास चाहिए। यूं तो माफिया फैमिली ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह भी सुगबुगाहट हो रही है कि क्या अफजाल की बेटी चुनावी मैदान में उतरेगी। अगर ब्रजेश सिंह के लड़के को टिकट मिला तो क्या अफजाल के लिए लोकसभा चुनाव में वोट मांगने वाली नुसरत अंसारी की एंट्री होगी। कयासों के बाजार गर्म हैं और यह भी चर्चा जोरों पर है कि आखिर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर के बैरक नंबर 10 में ही क्यों रखा गया। कभी इस बैरक में मुख्तार अंसारी को बंद किया गया था, अफजाल अंसारी को भी जेल के दिनों में यहीं रखा गया था। अब्बास अंसारी भी कुछ दिनों के लिए बैरक नंबर 10 में ही रहा और अब उमर अंसारी सलाखों के पीछे है और उसका यही ठिकाना है। अफजाल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंशा क्या है और क्यों उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। क्या ये मुख्तार की सियासी विरासत पर ब्रेक लगाने की तैयारी है। हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई, इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए, एक शेर है कि सुर शुरू होता है इंसान वो करे खाने के बाद। तो एक है उनके जिंदगी में जब बुराई के खिलाफ खड़े होना भी है और लड़ना भी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए योगी वचनबद्ध हैं, उसी तरह मऊ से माफिया की परछाई दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मऊ के कायाकल्प के लिए योगी ने दिसंबर 2020 में 136 करोड़ रुपए की सौगात दी। सितंबर 2022 में 204 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू किया। फरवरी 2024 में 48 करोड़ की लागत से भव्य औद्योगिक पार्क बनाने का ऐलान किया। माफिया गैंग पर हंटर चलाने के साथ ही अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर एक्शन लिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि मऊ में संभावित उपचुनाव के दौरान यही मुद्दे छाए रहेंगे, जिसका माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी की होगी। जिस तरह से अखिलेश यादव का मुख्तार के परिवार से प्रेम जगा हुआ है, तो उम्मीद है कि कोई न कोई उस परिवार से किसी को लड़ाएंगे। और अब चाहे जो लड़े, मुख्तार के परिवार से लड़े या कोई अन्य लड़े, भारतीय जनता पार्टी का परचम ही फहराएगा इस बार मऊ विधानसभा में। अशोक सिंह के बड़े भाई मन्ना सिंह को मुख्तार के गुर्गों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्होंने खुलकर बीजेपी के लिए बैटिंग करना शुरू कर दी। ऐसे ही कई और मुख्तार विरोधी लोग हैं जो योगी के सपोर्ट में खुलकर खड़े हैं। मऊ में क्या होगा, ये सवाल भी हर किसी की जुबान पर है। मऊ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।